ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मीयजन, प्यारे भाइयों बहनों, आज के सत्संग में श्री भगवान देवी संपद गुण और आश्रय गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन प्रारंभ करते हैं। भगवान ने देवी संपद के गुणों का पहले पूर्व में भी वर्णन किया कि देवी संपद के गुण वाले व्यक्ति परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं और जो आसुरी या राक्षसी वृत्ति के लोग श्री भगवान का भजन नहीं करते और आसक्ति युक्त रहकर संसार के मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं। तो आज का सत्संग शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान वाच। भगवान देवी संपदा के गुणों का वर्णन करते हुए और उन गुणों से युक्त जो भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले को देवी संपदा युक्त जो महात्मा हैं, वे देवी संपदा वाले पुरुष उनको कहा जाता है। तो उनके इन गुणों से युक्त होने पर उनके लक्षण कैसे हैं, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तपयार्जुवम। श्री भगवान बोले, भय का सदैव अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति जिसकी हो, तथा सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कार्यों का आचरण, वेदों का पठन पाठन, भगवान के नाम गुण कीर्तन और स्वधर्म के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हैं अर्थात तप, और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, निर्मलता, ये गुण देवी संपदा के गुण कहलाते हैं। और ये अमुक लक्षण जो इन गुणों से धारण करने पर होते हैं, भगवान ने उनका वर्णन किया। आगे भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति अपेशुणम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्द्वम ही चापलम। वाणी, मन और शरीर से किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। गहन और अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो आत्महिंसा करना, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास ना करना, परमात्मा भक्ति ना करना, परमात्मा को प्राप्त के लिए प्रयत्न ना करना भी स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति हिंसा है। अर्थात परमात्मा को पाने के लिए आत्मा में अनुराग पैदा करना, प्रयत्न करना, यह आत्मिक अहिंसा है। वैसे किसी भी प्रकार से अन्य प्राणियों में भी वही परमपिता परमात्मा है, इस भाव से
मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार के किसी को भी कष्ट न देना भी अहिंसा। प्रिय भाषण, अपना अपकार भी कर देने वाले के प्रति द्वेष भाव ना रखना, क्रोध का उत्पन्न ना होना और उसे क्षमा करना, कर्तापन का अभिमान का अभाव होना, अंतःकरण में अनासक्त भाव का दृढ़ हो जाना, उपरति चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों के हेतु रहित बिना कारण ही उन पर दया का भाव रखना, इंद्रियों का विषयों का संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोभ और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में करने में शर्माना, लज्जा आना और व्यर्थ चेष्टाओं का भी अभाव होना, ये सब देवी संपदा के गुण हैं। अपैशुनम जो शब्द आया उसके लिए यह है कि दूसरे के दोष ना देखना, दृष्टि का निर्मल होना। तो एक एक इंद्रियों का करके इस प्रकार से उनके विषयों का अंतर्मुखी कर देना, ये है अपैशुनम, अर्थात दूसरों में दोष ना देखना। और वो तभी होगा जब हम दूसरों के अंतर हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को निहारते हैं या भाव करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, तेजः क्षमा धरती सोचम अद्रो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की और भीतर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना अर्थात अशत्रुता, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना, मेरा सम्मान बढ़े समाज में, ऐसा भाव अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। भगवान ने कहा जितने भी मैंने प्रोक्त में ये सभी लक्षण बताए, ये वो सब हैं जो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष हैं, उनके लक्षण हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि इनके त्याग करने योग्य जो असुर संपदा है, उसके जो युक्त पुरुष है, उसके लक्षण संक्षेप में भगवान वर्णन करते हुए श्लोक 4 में बताते हैं। संक्षेप में इन वर्णनों को कहा गया है और इनका वर्णन करने का तात्पर्य भी यही है। भगवान चाहते हैं कि इनकी जानकारी आपको इन्हें त्याग करने में सहायता होती है। तो भगवान कहते हैं, दंभः दर्पाभिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आशुरीम। और ये आशुरी संपदा कौन? दंभ, जो वास्तव में है उससे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, दिखावटी व्यवहार करना, बनावटी व्यवहार करना, दंभ, घमंड किसी भी प्रकार का, बुद्धि का, भक्ति का, धन का, वैभव का, पद इत्यादि का घमंड होना, घमंड ना हो। और अभिमान, दूसरे को नीचा दिखाना अपने घमंड में अर्थात अभिमान, अभिमान के कारण दूसरों को अपने से श्रेष्ठ ना समझना। क्रोध, वाणी में कठोरता और अज्ञान, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, यानी विवेक शून्य अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जिनके अंदर आसुरी संपदा है वो ये उसके लक्षण है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य देह में देवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों को ही लेके मानव इस धरा पर आता है, परंतु यहाँ के सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार और इत्यादि के प्रभाव से देवी संपदा के गुणों के प्रति उनकी जानकारी हो जाने पर उनके प्रति बढ़ जाना, उनको बढ़ाना, उनके अनुसार आचरण करना
तो देवी संपदा के गुण से युक्त पुरुष हो जाता है और आसुरी संपदा को त्याग करने वाला होता है। इसके विपरीत कुछ इन काम, क्रोध, लोभ, मोहों से मोहित होते रहते हैं और अज्ञानवश इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह से वो देवी संपदा के गुण जो है उनके जीवन में परिलक्षित नहीं होते और वो सुसुप्ति बीज रूप में वहाँ पड़े रहते हैं और इस प्रकार से वो इन आसुरी संपदा के साथ में व्यक्ति इस संसार चक्र में अंतोगत्वा फंसता चला जाता है और यहाँ तक कि विभिन्न त्रियक और नीच योनियों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ आसुरी संपदा के संक्षेप में लक्षण बताए। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम देवी संपदा से युक्त हो और उनको आश्वासन देते हैं, अर्थात तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि भगवान इनकी स्वभाव बता रहे हैं कि इनके गुणों के होने और ना होने का क्या प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं, देवी संपदद्वि मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा सुच संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे अंतःकरण में पहले से ही जन्म जन्मों के संस्कार वश तुम पहले से ही देवी संपदा को प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो उपदेश शुरू हुआ है शोक संतप्त होने के कारण ही अर्जुन के और मोहों की तरफ झुकाव हो जाने के कारण ही उनके मोह को नष्ट और उनके शोक को नष्ट करने तथा ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ही भगवान ने श्री अर्जुन को ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसलिए यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, क्योंकि तुम पहले से ही इन देवी संपदा के गुणों को प्राप्त होके ही उत्पन्न हुए हो और देवी संपदा क्योंकि मुक्त करने वाली है, संसार बंधन को काटने वाली है, इसलिए तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम देवी संपदा के मालिक हो। देवी संपदा तुम्हारे अंतःकरण में है और आसुरी संपदा क्योंकि बांधने वाली है, वो उससे तुम पहले से ही दूर हो। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, भगवान अब वर्णन और इसका डिटेल में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो दोनों गुण हैं, ये दोनों पहले से, जैसे कि अभी बताया, दोनों गुण व्याप्त रहते हैं, प्रकृति में दोनों हैं। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तृश्य प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में समस्त प्राणियों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय, प्राणियों की सृष्टि निश्चित रूप से है, पर ये जो गुण अवगुण और इनसे त्याग या अपनाने का जो सामर्थ्य है वो मनुष्य योनि में है। इसलिए यहाँ पर भूत सृष्टि से तात्पर्य मनुष्य विशेष से है। इसलिए मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक वो जो देवी प्रकृति वाला है और दूसरा वो जो आसुरी प्रकृति वाला है। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक से कहा गया है। देवी संपदा के गुणों का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन और आसुरी प्रकृति वाले संप्रदाय को भी अब तू विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। मैं इनका विस्तार से वर्णन किया देवी संपदा के, लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं उनको भी सुन त्यागी, ताकि मानव मात्र इस आसुरी संपदा का जानकारी होने पर त्याग कर सके और ये जान सके कि ये दुर्गुण मनुष्य को संसार में न केवल दुख देने वाले हैं अपितु संसार चक्र से बांध देने वाले हैं, उनको कभी भी
भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होना असंभव है। इस प्रकार से जो है भगवान आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हैं और कहते हैं, बताते हैं। पहले उनको आश्वासन दे दिया गया कि तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम पहले से ही देवी संपदा के गुणों से युक्त हो, पूर्ण हो। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जनान विदुरासुरा न शोचम न अपि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य असुर स्वभाव वाले और उनकी जो वृत्ति है, उनका जो चित्त में है वह असुर अगर ताकि गुण उसमें हैं, तो उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही ज्ञान नहीं, किसे अपनाएं और किसे त्यागें, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या विवेक है क्या अविवेक है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का ही ज्ञान नहीं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण है। ना तो वो सत्य बोलते हैं और उनका आचरण भी श्रेष्ठ शास्त्रयुक्त नहीं होता और उनकी बाहर भीतर की शुद्धि भी नहीं होती। ये शुद्धि के विषय में भगवान ने पहले भी बता चुके हैं। जल इत्यादि से, आचमन इत्यादि से शरीर का नहाने धोने से बाहर की शुद्धि है। अंतःकरण की निर्मलता से तात्पर्य देवी संपदा के गुणों का होना है, निर्मलता होना है, किसी के प्रति राग द्वेष का ना होना, आसक्ति का पूर्ण रूप से मिट जाना, परमपिता परमात्मा के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाना, ये सब अंतःकरण की शुद्धि के लक्षण हैं। क्योंकि किसी के प्रति ईर्षा द्वेष इत्यादि का ना होना अंतःकरण की शुद्धि है। इस प्रकार से आज का सत्संग यहीं पर पूर्ण करते हैं। समय मिलने पर शेष फिर। ओ